नीचे करो तो लोग नीचे कर दो अंकित जी, नीचे कर लो, चेहरा नहीं आएगा। सर आज आप यहाँ आए हैं करेल में, कैसा देख रहे हैं घटनाओं को लेकर आप? मैनपुरी जनपद के करेल कस्बे में मोहल्ला जाटवान में शिशुपाल जी की बेटी है दुर्गा, उम्र 23 वर्ष। 18 तारीख को हमेशा की तरह वो अपने घर पे या पार्क के पास बैठी हुई थी, तो एक प्रशांत यादव नाम के लड़के ने उससे बातचीत की कि आप किसको वोट देंगे, किसका प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम तो फूल को वोट देंगे। तो इस बात पर प्रशांत यादव को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं तू दुर्गा है या मर गया है, तो हम ठीक करेंगे। ऐसा आज हम लोग भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के निर्देश पर इस घटना से संबंधित पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। मैं सुनील कुमार चित्तौड़, पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, हमारे मंडल अध्यक्ष विक्की आज़ाद जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री राम गोपाल जी, अनिल करदम प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, योगेश जी हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक जी और सभी लोगों ने आज इस घटना से संबंधित जो परिवार है शिशुपाल जी, उनसे जानकारी ली। उनके दुख में हम लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 18 के बाद 19 तारीख को वही लड़का प्रशांत दोपहर को 12 बजे के आसपास आया। वो लड़की को अपनी बातों से फंसा के ले गया मोटरसाइकिल पर, ले जाके आगे उसका एक और दोस्त है मोहन कटेरिया, वो लोग उस लड़की को ले गए। जब लड़की शाम तक वापस नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। घर वालों ने लड़की को खोजा, देखा, और जब लड़की नहीं मिली तो उनको पता लगा कि हमारी लड़की को प्रशांत यादव लेके गया है। तो उन्होंने प्रशांत यादव के पास में जाके पूछताछ की, तो उसने पहले तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले गया हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन चूंकि ये पीड़ित परिवार प्रशांत के ऑफिस के पास गए थे वहाँ देखने के लिए प्रशांत को, तो प्रशांत के ऑफिस के बाहर लड़की की चप्पलें मिली। तो जब ये प्रशांत से बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता है तो हमारी लड़की की चप्पलें तेरी ऑफिस के बाहर क्यों पड़ी मिली हैं, तूने हमारी लड़की को मार दिया, इस प्रकार से इन्होंने कहा। तो उसने जल्दी से अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया, मीना को, और फ़ोन लगा के कहा कि जल्दी से तू ये चप्पलें ऑफिस के बाहर पड़ी हैं, इनको हटा दे। तो उसकी पत्नी ने अपनी माँ से कहा, जो प्रशांत की सास है, कि अम्मा जल्दी से चप्पलों को बाहर बाउंड्री के उधर फेंक दो। तो ये रिकॉर्ड भी है। तो पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज कराई। उसमें 2 लोग तो नेम्ड थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन चूंकि इस घटना में वो दोनों औरत भी शामिल हैं, उनको अभी तक प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया है। कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं? वर्तमान भाजपा सरकार है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो दोनों महिलाएं हैं वो इस घटना में शामिल हैं, संलिप्त हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो भी दोषी हैं उनके जो प्रूफ हैं उन प्रूफ को पुलिस कोर्ट तक पहुंचाए और कोर्ट ऐसे लोगों को सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं रुकें। किसी को वोट देने का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता है, जहाँ जिसकी मन में इच्छा होती है, जिसको जो लोग पसंद करते हैं वोट देते हैं। लेकिन इस प्रकार से सामंतवादी मानसिकता के लोग ज़बरदस्ती अपने पक्ष में वोट कराने के लिए हत्याएं करेंगे, तो ये खुली गुंडई है। ये गुंडई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हम भाजपा की सरकार से, माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन अपराधियों को जो बाहर हैं, दोनों महिलाएं, उनको भी गिरफ्तार कराएं और पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दें, क्योंकि वो लड़की ही इस घर की पालन करता थी। वो गरीब परिवार है, सब्जी बेचते हैं उनके पिताजी। तो सरकार उन्हें आर्थिक मुआवजा भी दे और उन्हें तत्काल न्याय प्रदान करे। सर, जो संभल में घटना हुई है, हिंसा हुई है, जिसमें मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उस पर क्या कहेंगे? जाने चलेगी 4 लोगों की। वो घटना बहुत ही शर्मनाक हुई है। हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता के भावना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आस्था के साथ पूजा करने का अधिकार दिया है। आज़ादी के समय
वह मस्जिद थी, आज भी है। 1991 में ये कानून बना कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल हैं, यदि वो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, बुद्ध विहार हैं, तो वो यथावत रहेंगे, उनको कोई छेड़खानी नहीं करेगा। इसके बावजूद भी इस कानून का उल्लंघन करते हुए और कुछ लोग इस देश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। सरकार का काम है लोगों को शिक्षा देना, नौकरी देना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय देना, विकास देना, हर प्रकार की सुविधाएं देना, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरीके से फेल है। तो वह अपनी चुनाव हारने की वजह से हर समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हम इलेक्शन कमीशन से भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब इलेक्शन की जो नियमावली है, चुनाव निर्वाचन नियमावली, उसमें स्पष्ट है कि कोई जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, तो चुनाव आयोग को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं उनकी पार्टी की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये मनुवादी ताकतें सब एकजुट हो गई हैं और ये लोग लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। अच्छा, क्या लगता है जो अभी चुनाव हुए हैं इसमें लोकतंत्र को कितना बचाएगा? लोकतंत्र की खुली लूट हुई है। वहाँ कुंदरकी में, मीरापुर में हमारी पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी लड़े थे। वहाँ सुबह से ही प्रशासन ने एक पक्षीय कार्य किया, गलियों के बाहर बैरिकेडिंग कर दिया और जब वोटर आए वोट डालने तो उनको लठयाया, पिस्तौल दिखाई, वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखी। बैरिकेडिंग भी दिखाए गए, पिस्तौल भी तानती हुई दिखाई गई, लठयाते हुए दिखाए गए और वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं दिया। उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़बरदस्ती स्वयं बटन दबाकर ले लिया। कुंदर की सीट पर पिछले 2 बार से रामवीर सिंह चुनाव हारे थे, उनको 60-65 हज़ार वोट मिलता था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बूथ कैप्चरिंग करके 1,75,000 से वोट ज़्यादा ले लिया और वहाँ मतदाताओं को मत डालने से वंचित किया गया। तो ये घोर निंदनीय है। अगर ऐसा ही करना था तो चुनाव नहीं कराना चाहिए। ये तो राजा महाराजाओं के समय होता था, जो ताकतवर होते थे वो गरीब कमजोरों को मार पीट के राजा बनते थे। तो वही स्थिति अब धीमे धीमे इस देश के अंदर पैदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आम जनता इस चीज़ को देख रही है और लंबे समय तक ये चीज़ें कोई बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे मैदान में, कैसा समर्थन मिला? हमको इस लाठीचार्ज में, इस पिस्तौल दिखाने में, बैरिकेडिंग करने में, तमाम बाधाओं को दूर करते हुए कुछ हमारे दिलेर समर्पित कार्यकर्ता पोलिंग तक पहुँचे तो वही वोट हमें मिल पाया। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम वो दोनों सीटें आज़ाद समाज पार्टी जीत के जाती।